मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कोई पॉलिटिशियन नहीं है या कोई फिल्म सेलिब्रिटी नहीं है जो इस तरीके के हैरेसमेंट से डर जाए और इनके सामने जो है सरेंडर करें। पॉपुलर फ्रंट का जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड है आरएसएस के फैसिज्म के खिलाफ और बीजेपी के एंटी पीपल पॉलिसीज के खिलाफ, वो स्टैंड हम बदलेंगे नहीं। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ मेंबरों पर ईडी ने एक बार फिर से छापेमारी की है। यह छापेमारी केरला में हुई है। इससे पहले भी कई मर्तबा ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस और उसके कुछ मेंबरों के घरों पर छापेमारी की थी। इससे पहले छापेमारी दिल्ली के पीएफआई के ऑफिस पर हुई थी। कई मर्तबा इससे पहले भी ईडी ने छापेमारी करी है। पीएफआई के सेक्रेटरी जनरल अनीस अहमद ने इसकी जानकारी एक वीडियो के शक्ल में दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप वीडियो सुनिए। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चंद मेंबरों के घरों में केरला में रेड किया गया था। और ये जो रेड है कोई शॉकिंग नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले चंद सालों से ये बीजेपी गवर्नमेंट ने ईडी को इंस्ट्रक्शन दिया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हरास करने के लिए। जैसा आप जानते हैं पिछले साल भी इसी तरीके से एक रेड हुए थे और उससे पहले भी 1-2 सालों से इसी तरीके से हरासमेंट हो रहा है। एक बात तो इसमें हम जानते हैं कि ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफिस में रेड हुआ है, ये डिसीजन किसी ईडी ऑफिस में नहीं हुआ है, बल्कि ये डिसीजन बीजेपी और आरएसएस के ऑफिस में हुआ है। और वहां से इंस्ट्रक्शन आता है और ईडी के ऊपर बहुत प्रेशर है पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करने के लिए। और इस प्रेशर की वजह से बार बार बीजेपी को सेटिस्फाई करने के लिए, उनके प्रेशर को सेटिस्फाई करने के लिए ईडी इस तरीके की हरकत करते रहते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज बनाना चाहता हूँ कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई है तब से आपने देखा होगा अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज को लोग इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करने के लिए नहीं। हर ऑपोजिशन, हर कोई जो इनकी पॉलिसीज की मुखालिफत करता है उसको वो अलग अलग एजेंसीज, चाहे एनआईए हो, ईडी हो, या अलग अलग एजेंसीज को इस्तेमाल करते हैं। और पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ भी उन्होंने इन एजेंसीज को इस्तेमाल किया है हमें टारगेट करने के लिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कोई पॉलिटिशियन नहीं है या कोई फिल्म सेलिब्रिटी नहीं है जो इस तरीके के हैरेसमेंट से डर जाए और इनके सामने जो है सरेंडर करें। पॉपुलर फ्रंट का जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड है आरएसएस के फैसिज्म के खिलाफ और बीजेपी के एंटी पीपल पॉलिसीज के खिलाफ, वो स्टैंड हम बदलेंगे नहीं। उस स्टैंड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब तक जो हैरासमेंट को हमने कॉन्फिडेंटली फेस किया है, आगे भी उसी तरीके से फेस करते जाएंगे। हमारे सामने जो लीगल और डेमोक्रेटिक मीन्स है, रास्ते हैं, उन सारे रास्तों को हम इस्तेमाल करेंगे। और ये जो हमारा एक स्टैंड है बीजेपी और आरएसएस के फैसिज्म को अपोज करने का, इस तरीके के हैरासमेंट से हम लोग हमारे उस स्टैंड को बदलने वाले नहीं, बल्कि हम लोग इस स्टैंड पर एकदम मजबूती के साथ और खड़े रहेंगे। ईडी की इस छापेमारी पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि त्रिपुरा में इतना बड़ा मुस्लिम विरोधी दंगा हुआ, वहां पर विशेष तौर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग उसमें शामिल थे, लेकिन ईडी उन संगठनों पर छापेमारी नहीं करती। लेकिन जो लोगों के पास कुछ भी नहीं मिलता है, लगातार उनके ऑफिस और उनके मेंबरों पर ईडी की छापेमारी जारी रहती है। जिस तरीके से वहां पर मुस्लिम विरोधी दंगा हुआ, विशेष तौर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग उसमें शामिल थे। पूरी तरीके से सरकार ने उसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी हकीकत जो थी वो छिप नहीं पाई। फिर भी ईडी उन लोगों पर छापेमारी नहीं करती। पूरे देश में लगातार उनका तांडव जारी है। एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत भड़का रहे हैं, उनको मारने पीटने का मामला कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर ईडी छापेमारी नहीं करती। लोग अब लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिनके ऑफिस और जिनके मेंबरों के घरों पर कुछ भी नहीं मिलता, उनके घरों पर, उनके ऑफिसों पर लगातार हमला, उनके घरों पर, उनके ऑफिसों पर लगातार छापेमारी जारी रहती है। लेकिन जो लोग नफरत भड़का रहे हैं, जो लोग हिंसा में शामिल हैं, उनके ऑफिस और उनके संगठनों पर कोई छापेमारी नहीं होती। आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698 242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com